कभी सोचा है कि हमारा शरीर मतलब अंदर ही अंदर कैसे बात करता है? ये एक बहुत ही कमाल की और सच कहूं तो काफी जटिल प्रक्रिया है। तो आज हम इसी के दो मेन कमांड सेंटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसे समझने के लिए जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या शरीर हर मैसेज एक ही तरीके से भेजता है? सोचिए, एक पलक झपकाने का ऑर्डर और दूसरी तरफ शरीर के बढ़ने का लंबा चौड़ा निर्देश, क्या ये दोनों एक ही स्पीड से भेजे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हमारा शरीर दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। एक सिस्टम है झटपट मैसेज भेजने के लिए और दूसरा है लंबे समय तक चलने वाले निर्देशों के लिए। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हाँ, तो इन दो सिस्टम्स को हम कह सकते हैं कि ये शरीर के दो अलग अलग तरह के बॉस हैं। दोनों के काम करने का स्टाइल एकदम अलग है, पर मकसद एक ही है, शरीर को एकदम बढ़िया तरीके से चलाना। तो देखिए, पहला बॉस है एक स्प्रिंटर जैसा। ये है हमारा नर्वस सिस्टम जो बिजली की रफ्तार से छोटे छोटे एकदम सटीक मैसेज भेजता है। और दूसरा बॉस, वो है एक मैराथनर, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो धीरे धीरे काम करता है पर उसके मैसेज पूरे शरीर पर लंबे समय तक असर डालते हैं। ओके, तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे स्प्रिंटर से, यानी हमारे हाई स्पीड नर्वस सिस्टम से। अगर आपको नर्वस सिस्टम को इमेजिन करना है न, तो सोचिए किसी बड़े सर्वर रैक के पीछे तारों का कैसा घना जाल बिछा होता है। बिल्कुल वैसा ही ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे शरीर में फैला है और पलक झपकते ही इंफॉर्मेशन को यहां से वहां पहुंचा देता है। और इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे छोटी पर सबसे जरूरी चीज है वो है न्यूरॉन। ये कोई आम सेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से मैसेज भेजता है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं करोड़ों अरबों न्यूरॉन से बना है। तो ये काम करता कैसे है? चलिए इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले कोई ट्रिगर होता है। मान लीजिए किसी गर्म चीज को छू लिया, बस तुरंत न्यूरॉन में दरवाजे जैसे चैनल खुल जाते हैं। इसके बाद सोडियम आयंस तेजी से अंदर दौड़ते हैं जिससे अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज बन जाता है। अब ये चार्ज बिल्कुल एक बिजली के करंट की तरह न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागता है और आखिर में जब ये करंट अपनी मंजिल पे पहुंचता है तो वहां से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो अगले न्यूरॉन को मैसेज पास कर देते हैं। और ये सब पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेजी से होता है। और रफ्तार की बात करें तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये नर्व सिग्नल 435 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। है ना कमाल की बात? तभी तो जैसे ही हम किसी गर्म चीज को छूते हैं हमारा हाथ मिलीसेकंड में पीछे हट जाता है। तो ये तो हुई स्प्रिंटर की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे बॉस यानी मैराथनर से, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से। इसका काम करने का तरीका एकदम अलग है पर असर उतना ही जबरदस्त है। देखिए, जहां नर्वस सिस्टम बिजली के सिग्नल यूज करता था, वहीं एंडोक्राइन सिस्टम इस्तेमाल करता है हार्मोन्स का। ये क्या है? ये केमिकल मैसेंजर हैं जो सीधे हमारे खून में छोड़ दिए जाते हैं और फिर पूरे शरीर में दूर दूर तक अपना मैसेज लेकर जाते हैं। और ये हार्मोन बनते कहाँ हैं? ये हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों में बनते हैं। जैसे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, गले में थायराइड है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। एक तरह से यह हमारे शरीर के हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। तो इस मैराथनर का तरीका क्या है? पहली बात, इसका असर शुरू होने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात, इसकी प्रतिक्रियाएं बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, मतलब एक साथ कई अंगों पर असर होता है। और तीसरी, इसका असर लंबे समय तक रहता है। ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड, इन जैसी लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। और हाँ, ये सब हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं होता। तो अब तक लग रहा होगा कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कितने अलग हैं, पर ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक जबरदस्त टीम है। ये शरीर को चलाने के लिए एक कमाल की पार्टनरशिप में काम करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब जब अचानक कोई खतरा सामने आ जाता है तो हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, कभी सोचा है? देखिए, ऐसे में सबसे पहले एक्शन में आता है हमारा स्प्रिंटर यानी नर्वस सिस्टम। वो तुरंत एड्रेनलिन रिलीज करता है जिससे दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके ठीक बाद सीन में एंट्री होती है मैराथनर की।
हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है ताकि शरीर लंबे समय तक उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार रहे। मतलब एक ने एक्शन शुरू किया और दूसरे ने उसे संभाले रखा। और इन दोनों सिस्टम्स का जो सबसे बड़ा कॉमन गोल है वो है होम्योस्टेसिस को बनाए रखना। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो शरीर के अंदर के माहौल को स्टेबल रखना। जैसे बाहर चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी हो, शरीर का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है। बस यही है होम्योस्टेसिस। और ये पार्टनरशिप कितनी कमाल की है, इसका एक और एग्जाम्पल तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ही है। यहाँ भी दो तरह के बॉस हैं। एक है स्ट्रेस वाला बॉस जो इमरजेंसी में अलार्म बजाता है, और दूसरा है आराम वाला बॉस जो सब कुछ शांत हो जाने पर शरीर से कहता है चलो अब आराम करो, खाना पचाओ और रिकवर हो जाओ। तो हमने देखा कि ये दोनों सिस्टम्स कैसे हर पल हमारी जानकारी के बिना ही हमारे शरीर को बैलेंस में और एक्टिव रखते हैं। चलिए अब जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये टेबल देखिए, यहाँ दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। नर्वस सिस्टम में सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिकल, मैसेंजर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्पीड जबरदस्त तेज मिलीसेकंड्स में, और असर थोड़ी देर के लिए और किसी एक जगह पर। वहीं दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम में सिग्नल है केमिकल वाले हार्मोन्स जो खून के जरिए जाते हैं। स्पीड धीमी होती है, सेकंड से लेकर दिनों तक लग सकते हैं, पर असर बहुत लंबे समय तक रहता है और एक साथ कई अंगों पर होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये दोनों साथ में ये पक्का करते हैं कि हमारा शरीर किसी अचानक आए खतरे से भी निपट सके और साथ ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जैसे अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर सके। एक स्प्रिंटर और एक मैराथनर, पर दोनों एक ही टीम के लिए दौड़ रहे हैं। तो अगली बार जब एक पल में कोई फैसला लिया जाए या महीनों में शरीर में कोई बदलाव महसूस हो, तो इन दो अनदेखे मास्टर्स को जरूर याद कीजिएगा। और हाँ, ये भी सोचिएगा कि हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन सी ऐसी कमाल की पार्टनरशिप्स हैं जो चुपचाप अपना काम कर रही हैं।